हाँ, तो यहाँ से हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है चीज़ें देखें कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अ, हमारे पास बॉडी थी यहाँ पे। हाँ हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको नहीं बताई कि अगर हम यहाँ पे RGBA भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। RGBA क्या होता है, यहाँ पर मैं एक और स्पेस लगाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0.5, ठीक है। तो ये कर देगा, ये इसको जो है जो भी कलर होगा उसको डार्क मतलब कर दे, डार्क कह रहा हूँ, उसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देगा, ठीक है। ए होता है अल्फा चैनल, अगर हम एक यूज़ करेंगे तो वो 100% जो है उसकी 100% ओपेसिटी होगी। तो ये होता है RGBA, ठीक है। और RGBA मतलब आई थिंक मैंने आपको कलर्स के बारे में नहीं बताया, तो पहले मैं बताता हूँ आपको कलर्स के बारे में, ठीक है। तो RGBA हमारे पास इसे ए को छोड़ें, ये इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। तो RGBA में क्या होता है, हमारे पास होते हैं कलर्स रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। अब हमारे पास ये होता है, रेड है हमारे पास 194, लेकिन हम इसे करते हैं 255, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, ग्रीन है, ग्रीन को हम करते हैं 0। और ये ब्लू है, ब्लू को भी हम करते हैं 0। हमारे पास प्योर रेड कलर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको करते हैं 255 और इसको करते हैं हम 0, तो ये क्या है, ये सिर्फ ब्लू आ गया, क्योंकि हमने रेड ग्रीन को क्या कर दिया 0 और सिर्फ ब्लू को यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह हम यहाँ पे जो है इसको 255 करके इसकी वैल्यू 255 तक की रहती है, ठीक है। तो ये बस ग्रीन हो जाएगा। तो ये हमारे पास थी ये, और हम इसको हेक्स कोड में भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम इसको लिख करेंगे और ये हमारे पास आ गया हेक्स कोड। अब हेक्स कोड में क्या होता है, इसमें होता है 0 0, ये 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमारे पास ये है FF, मैं बहुत जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम आगे देख लेंगे कलर को मैनेज करना। अगर हम यहाँ पे जो है इसको ख़त्म करके और यहाँ पे FF लगा दें, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ये मतलब ये FF समझिए, ये 255 है, ठीक है। ये 0 0 है, ये 0 0 है। अगर हम इसको करते हैं 0 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास डार्क कलर हो गया। मतलब हमारे पास कुछ कुछ भी नहीं है, ना हमने ग्रीन है या ना यहाँ पे जो है ब्लू है ना रेड है, सभी की वैल्यू 0 0 है। तो यहाँ पर अगर हम FF लगाएंगे तो ये चेक करें, हमारे पास आ गया रेड, ठीक है। तो इस तरह हम जो हेक्स कोड को यूज़ करेंगे। और हाँ, जहाँ पे मतलब यहाँ पर ये भी ब्लैक इक्वल होगा, यहाँ पर अगर हम एफ 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 लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तीनों वैल्यू मतलब तीनों ही यहाँ पे ऐसे समझे, ये भी एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ है। तो जो जहाँ पे दो ऐसी सारी चीज़ें सेम सेम होती हैं तो हम एक एफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो दो की जगह एक एफ, तो मतलब हम ये 3 एफ लगा लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे मतलब बिल्कुल सभी 0 0 है, ठीक है, तो हम 3 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कलर्स में। अब कलर को जो भी है यहाँ पे कोई अच्छा सा कलर देखते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम नेवी ब्लू करते हैं, ठीक है। नेवी ही रहेगा, ठीक है, नेवी रहता है। तो कलर्स भी समझ लिए। अब हम एक और जो है इसका विड्थ का समझते हैं, ठीक है। अब हम इसको दे रहे हैं विड्थ और वो दे रहे हैं 100 VH के नेम से, ठीक है। 100 VH की हमने इसको दी विड्थ, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ये आ गया स्क्रॉल बार, ठीक है। लाइक हमारे पास कुछ है ही नहीं है इधर, कुछ चीज़ है ही नहीं है देखें, लेकिन फिर भी ये स्क्रॉल बार हमारे पास नहीं आना चाहिए। यहाँ पे तो ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी अगर ये रिस्पॉन्सिव नहीं है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हमने इनको दिए हैं कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम इनको सभी के करते हैं, यहाँ पे एक बार के लिए करते हैं ख़त्म, ठीक है। तो फिर भी हमारे पास चीज़ वही आ रही है। आपको ये ना लगे कि मतलब कलर की वजह से वो आगे जा रहा है कि हमने कलर की प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है। तो ये हम इसको करते हैं यहाँ पे कमेंट आउट, कमेंट लग। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे करते हैं यहाँ पे, और और यहाँ पर यहाँ पर हम पैराग्राफ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया एक पैरा में लिया लोरिम लोरिम इंटू 4,
तो हमारे पास पैराग्राफ आ गया। ये पैराग्राफ थोड़ा है, अगेन इसको करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है, पेज जो है वो कर जाए। हम एक और पैराग्राफ लेते हैं और इसमें लॉज हम इसमें करते हैं लॉरम इंटू 20। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे आ गया। अभी चेक करें, ये हमारे पास एक साइड से शो हो रहा है, मतलब ये चीज़ खाली है। तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये खुद से क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ये किस प्रॉपर्टी को यूज़ करने से हुआ है, ये हमने विड्थ इसको दी है। अगर हम इसको विड्थ ऐसे मतलब कमेंट करते हैं तो फिर क्या होता है, चेक करें। हमारे पास ये चीज़ें जैसे ऐसे, ठीक है। तो एक विड्थ होती है, एक हाइट होती है। हाइट हाइट हम इसकी मिन हाइट रखेंगे, ठीक है। तो जो बॉडी होती है ना, उसकी हम मिन हाइट रखेंगे, लेकिन विड्थ हम यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि विड्थ हम यूज़ करेंगे, लेकिन विड्थ अगर हम 100% यूज़ करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा। विड्थ हमने 100% यूज़ की और ये हमारे पास फिर आ रहा है। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट के ऐसे से ख़त्म करने हैं, लेकिन हम जो विड्थ है वैसे परसेंटेज में यूज़ करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इसको जो है विड्थ को हम नहीं यूज़ करते, ठीक है। विड्थ को हमने यूज़ नहीं करना, ये चीज़ होगी ख़त्म। ये 100% यूज़ की, लेकिन ये इधर से परसेंटेज इजाफी आ रही है ना, तो वो इस वजह से हमारे पास जो है नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है। तो हमें नीचे स्क्रॉल बार नहीं लाना अगर हमें अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं रिस्पॉन्सिव, तो ठीक है। और हम इसकी जो है मिन हाइट रख लेते हैं। मिन हाइट जो है हम रखते हैं 100%, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी मिन हाइट रख ली 100%। मतलब ये कि जब इसमें कुछ भी नहीं होगा तो फिर भी ये 100% होगी, मतलब यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो फुल रहे। अगर मैं इसकी हाइट ही 100% करता हूँ तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ओवरफ्लो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ये जो अब स्क्रॉल बार आई है ओवरफ्लो की वजह से आई है। तो चीज़ें बाद में आपको समझ आ जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे रखेंगे मिन हाइट रखते हैं, ठीक है। मिन हाइट हम इसको करते हैं 100% यूज़। और ये ब्राउज़र्स भी अपडेट होते रहते हैं, इनकी अपनी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, वो उस सेटिंग के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, तो ये हमारे पास आपको पता चल गया कि हमारे पास कलर्स को कैसे, ठीक है, कलर्स में अल्फ़ा कैसे यूज़ करना है, ओपेसिटी कैसे कम ज़्यादा करनी है आपको जो है। और हमने देखा इनलाइन टेक्स्ट का, लाइन टेक्स्ट, ब्लॉक टेक्स्ट, तो सभी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इनलाइन आया, ये इनलाइन अगर हम इमेजेस वगैरह को यूज़ करते, ये मार्जिन वगैरह जो इसमें मार्जिन है, ये चीज़ें सभी कैसे ख़त्म करनी है ये हम नेक्स्ट देखेंगे चीज़ें, ठीक है। और हम उसमें एक कोई अच्छा सा किसी चीज़ का लेआउट भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आप खुद से कुछ इमेजेस वगैरह खुद ऐड करके आपने देखनी है। तो इमेज आपने इतनी बड़ी इमेज ऐड नहीं कर लेनी कि मतलब वो इमेज ही इतनी बड़ी हो कि नेक्स्ट इस साइड में कोई इमेज लगाने की जगह नहीं बचे। तो आपने कोई कम पिक्सल वाली इमेज यहाँ पे ऐसे लगा लेनी है और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो 3-4 इमेजेस वगैरह लगा के आप देख सकते हैं, ये इस एक सेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे फ़ोटो गैलरी की हेडिंग देंगे, ठीक है। फ़ोटो गैलरी की हेडिंग देके उसमें आप अपनी 3 पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर यहाँ पर किसी चीज़ की समझ नहीं आई आपको तो समझने वाली कोई खैर चीज़ नहीं थी, बस नॉर्मल था एक मतलब। तो अगर नहीं भी आई तो फिर भी आप मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूँगा चीज़। और कुछ भी मतलब समझ नहीं आता तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में मैसेज भेजना है, ताकि किसी और को कन्फ्यूजन हो तो वो भी क्लियर कर लेगा। अल्लाह हाफिज़।